एक होता है कि क्वेश्चन वर्ड हमारा आगे आ जाता है और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में हमारा कोई प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड सभी लोग जानते हैं क्या होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, यही तो होता है क्वेश्चन वर्ड। अगर ये हमारा कहां आ जाए, स्टार्ट में, तो हमें क्या करना होगा इसमें, पता है क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर देखो, अगर वाक्य स्टार्टिंग में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पता है, डू डज, ठीक है, डू या डज कब लगाएंगे, डू डज कब लगाएंगे, अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, स्ट्रक्चर में डज, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो वो सेंटेंस हमारा गलत रहेगा, तो हमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना चाहिए। ये समझ में आया? अगर हमारा वाक्य जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो स्टार्टिंग किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड से होगी, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डू बहुवचन कर्ता के साथ और डज एक वचन के साथ, ये पता है ना? अब एग्जांपल मैं लिख दे रही हूं, क्या राम स्कूल जाता है। अब ये बताओ, ये वाक्य जो मैंने लिखा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आया है, आया ना? तो हमें सबसे पहले क्या डज लगाना। अब ये बताना, डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा, डज क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा जो कर्ता है सब्जेक्ट वो क्या है, एक वचन, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? पहला रूल आया सभी को, पहला आया समझ में, कर लो क्या, चलो नेक्स्ट रूल देखना, रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या है, अगर वाक्य के बीच में, ठीक है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आया, ठीक है, वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया, फिर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया, तो सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी, हम देखो इसमें हमने क्या की, अंग्रेजी नहीं लिखी ना, अगर सबसे पहले आता है कोई क्वेश्चन वर्ड तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, लेकिन अगर वही चीज क्वेश्चन वर्ड ये अगर बीच में आता है तो सबसे पहले हमें उसी की अंग्रेजी लिखनी, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले किसका लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में, ठीक है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यही वाला रूप वाला, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन मार्क लगाना। स्ट्रक्चर ये समझ में आया? ये कब के लिए पता है, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहां पे आएगा, बीच में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना, आवाज नहीं आनी चाहिए, राम स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेट ध्यान से देखना, राम स्कूल क्यों जाता है। अब बताओ, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लो कि कहां पे है, कहां है, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, मैंने क्या बोला, जो बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी कहां लगाएंगे, सबसे पहले, तो क्यों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है, ठीक है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, हो गया इतना। अब डू या डज में से एक लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, पता है ना, क्या लगाएंगे, डज, क्यों, राम एक वचन है ना, डज लगाएंगे, ये हो गया इतना। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर क्या लगाएंगे, गो टू स्कूल,
अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगा देना है? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये तुम लोग बताओगे, हम नहीं करेंगे। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? और एक एग्जांपल दे रहे हो, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? दोनों का कौन करके बताएगा? पहला आप बताओ। जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? डू या डज ना? अब बताओ क्या लगाएंगे? एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? डू डज हो गया, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। अगर निगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? गो टू स्कूल। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की फालतू। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या नहीं? सेकंड, सिट डाउन। शशांक, आप सेकंड। वाई डज नाम नॉट गो टू ये समझ में आया? इंट्रोगेटिव सेम इंट्रोगेटिव की तरह बनेगा, सिर्फ जहां पे करता है उसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। वही चीज लगाना सेम उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है? नॉट लग गया, बाकी वही चीज है। तीन रूल समझ में आया? किसी को नहीं आया? अरुण समझ में आया? सिट डाउन। लकीर